वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल शॉर्ट्स। तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पीएचडी बायो ईएमएस 2 के लिए इवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट इज लेमार्क। तो लेमार्क ने दी थी हमारी यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क ने दी थी। एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। बेसिकली यूज एंड डिसयूज थ्योरी में ये था कि जो भी ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होगा वही वही एग्जिस्ट करेगा, जो कम यूज़ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक्सटेंड कर जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस हम उस करेक्टर को क्या कर देते हैं, एक्वायर्ड कर लेते हैं। डार्विन ने दी थी कौन कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। उसमें से उन्होंने बताया था वेरिएशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में, ओ प्रोडक्शंस के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन में कि अर्थ उसी को ही सेलेक्ट करती है, या इन्वायरमेंट उसी को ही सेलेक्ट करता है जो फिट होगा, जो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कुछ उसकी थ्योरीज थी जो डार्विन ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन थ्योरी दी गई ह्यूगो डी वेराइज ने। उसने कहा था कि इवोल्यूशन किसके थ्रू होता है? जेनेटिक म्यूटेशन। जो हमारे म्यूटेशन जो अकर होता है जीन्स में, उसके कारण इवोल्यूशन होता है। और म्यूटेशन कॉज वेरिएशन। अगर म्यूटेशन होगा तभी हमारी वेरिएशन कॉज होगी, नहीं तो सारी स्पीशीज एक जैसी होंगी। तो म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी वेराइज ने। एंड म्यूटेशन कॉज वेरिएशन, ये उन्होंने बोला था। डार्विन फिंचेस क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन फिंचेस बर्ड्स थी, एक तरीके की पेस्ट्राइन बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स होती थी ये, जो कहाँ पाई गई थी? जो डार्विन ने ढूंढी थी, किसमें? गैलापागो आइलैंड्स के अंदर। उसने क्या देखा था कि हर एक जो बर्ड्स थी, जो डिफरेंट बर्ड्स थी, वो एक पासर पाई जो स्मॉल बर्ड्स थी, उनकी हर एक बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट बीक्स थी। और वो बीक कैसे बीक ऐसे स्ट्रक्चरली डिज़ाइन थी अकॉर्डिंग टू द फीडिंग बिहेवियर। तो अडेप्ट कर रखी थी उन्होंने। अलग अलग जो उनकी जो स्ट्रक्चर था उनके बीक्स का, वो अलग अलग इसलिए था बिकॉज दे हैव टू, बिकॉज डिफरेंट बर्ड जितनी बर्ड्स थी वो उनका अलग अलग फीडिंग हैबिटेट्स था। तो फीडिंग हैबिटेट्स के कारण उनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग थी। तो कौन से शिप से वो गए थे भी बहुत बार पूछा जाता है। एमएस बीगल। तो HMS बीगल उस शिप का नाम था जिससे वो गैलापागो आइलैंड्स में गए थे। तो दीज आर द क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशंस एंड इकोसिस्टम। थैंक यू।